Today we'll study pharmacology. First topic is CNS, sedative hypnotics. तो sedative basically sedative का मतलब होता है sedative is a drug which stimulate drowsiness. Drowsiness means the feeling of getting sleepy. ठीक है, तो sedative मतलब कि drowsiness feel होता है person को, sleepy feel होता है. एंड hypnotics का मतलब होता है hypnotic is a drug which induce sleep. ठीक है, तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस ये है, दोनों एक्चुअली में सेम ही है, बट जो माइनर डिफरेंस है वो ये है कि सिडेटिव इंड्यूसेस ड्राउजीनेस, स्लीपी फीलिंग एंड हिप्नोटिक्स इंड्यूस स्लीप. तो सिडेटिव हिप्नोटिक्स अगर हम लो डोज में देंगे तो सिडेशन इफेक्ट आएगा ड्राउजीनेस, और अगर हम हाई डोज में देंगे तो इफेक्ट आएगा वो है स्लीपी, विच इज हिप्नोटिक्स का इफेक्ट. तो अब ये स्लीप और सिडेशन प्रोड्यूस कैसे होती है, ब्रेन डिप्रेस होता है. ठीक है, ब्रेन डिप्रेस होता है. अब ब्रेन को डिप्रेस करने के लिए हमारे ब्रेन में एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, वो होता है गाबा इज द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ ब्रेन. अब हमारा ब्रेन में एक्चुअली एक न्यूरॉन होता है क्लोराइड चैनल एंट्री के लिए इनसाइड. तो क्या होता है, ब्रेन का जो न्यूरॉन है उस पर एक गाबा ए रिसेप्टर है. हमारे ब्रेन में गाबा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, तो वो जब इनसाइड आता है न्यूरॉन के अंदर तो वो गाबा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा एंड देन क्लोराइड अंदर आ जाएगा इंट्रासेलुलरली. तो क्लोराइड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज आयन है, तो क्लोराइड हमारा क्या करता है, नेगेटिविटी क्रिएट करता है इनसाइड. तो हमारा हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है न्यूरॉन. अब एक बार हाइपर पोलराइजेशन हुआ स्पाइक पोटेंशियल के बाद तो वापस नॉर्मल में नहीं जा पाता, तो ब्रेन डिप्रेस्ड हो जाता है. तो ये है बेसिकली. तो ये है हमारा न्यूरॉन जिसमें गाबा ए रिसेप्टर है. तो ब्रेन में गाबा होता है तो गाबा आएगा एंड इस गाबा ए रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, तो क्लोराइड इंट्रासेलुलर आएगा, तो हाइपर पोलराइजेशन होके ब्रेन डिप्रेस हो जाएगा. सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लोराइड के लिए ही, क्लोराइड अंदर सिर्फ गाबा के लिए ही रिसेप्टर है, बारबिटूरेट और हमारा बेंजोडाइजेपिन के लिए भी रिसेप्टर होता है. बारबिटूरेट का सेम एक्शन है एज गाबा. ये गाबा माइमेटिक है, ये आता है अपने रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके हाइपर पोलराइजेशन एंड देन ब्रेन गेट डिप्रेस्ड. बट बेंजोडाइजेपिन अलग है. बेंजोडाइजेपिन जो होता है वो खुद रिसेप्टर से बाइंड नहीं करता, ये गाबा को बोलेगा कि वो जाके गाबा ए रिसेप्टर को स्टिमुलेट करे एंड देन उसके बाद ब्रेन डिप्रेस्ड होता है. ठीक है, तो बेसिकली क्या डिफरेंस है बारबिटूरेट एंड बेंजोडाइजेपिन में. बारबिटूरेट खुद जाके चैनल को ओपन कराता है एंड बेंजोडाइजेपिन गाबा को बोलता है कि वो जाके ब्रेन को डिप्रेस करे. तो बारबिटूरेट हमारा गाबा माइमेटिक है, इट मिमिक एक्शन ऑफ गाबा. बेंजोडाइजेपिन गाबा फैसिलिटेटरी है, इट टेल्स गाबा टू गो एंड स्टिमुलेट गाबा ए रिसेप्टर इन द न्यूरॉन. तो बारबिटूरेट क्लोराइड चैनल ओपनिंग का ड्यूरेशन बढ़ा देता है एंड बेंजोडाइजेपिन इंटेंसिटी बढ़ा देता है. ठीक है, तो और डोज रिस्पॉन्स कर्व अगर हम देखें तो बारबिटूरेट का स्टीप डोज रिस्पॉन्स कर्व है. तो ये क्या है, जिस जनरल फार्मेक में हमने देखा था कि जिस भी ड्रग का स्टीप डोज रिस्पॉन्स कर्व होता है, मतलब स्लोप स्टीप है, तो वो अनसेफ ड्रग है, क्योंकि ये स्लोप टेल्स अबाउट द सेफ्टी. जितना डोज स्लोप ज्यादा है उतना डोज बढ़ेगा, रिस्पॉन्स बढ़ेगा. एंड जितना हमारा बेंजोडाइजेपिन का फ्लैट डोज रिस्पॉन्स कर्व है वो सेफ ड्रग है. तो बेसिकली सिडेटिव हिप्नोटिक एक्शन के लिए हम बेंजोडाइजेपिन प्रेफर करते हैं. एक और डिसएडवांटेज है बारबिटूरेट का कि वो मेटाबोलाइज बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी मेटाबोलाइज होता है, तो ड्रग इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है उसमें. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंजाइम इंड्यूसर है बारबिटूरेट, इतना जल्दी मेटाबोलाइज होता है कि वो इनइफेक्टिव हो जाता है. और बारबिटूरेट हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंजाइम को भी स्टिमुलेट करता है, वो है डेल्टा अमाइनो लेवुलिनिक एसिड. ये डेल्टा अमाइनो लेवुलिनिक एसिड सिंथेज ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है हमारा पोरफायरिन का, मतलब पोरफायरिन सिक्रीट करता है. तो जब हमें पोरफायरा है तो अगर हम बारबिटूरेट देंगे तो कंडीशन एग्रीवेट हो जाएगी, तो हम एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरा में बारबिटूरेट नहीं दे सकते, बेंजोडाइजेपिन प्रेफर करते हैं. बट बेंजोडाइजेपिन हमारा एंजाइम को इंड्यूस नहीं करता, वो फास्ट मेटाबोलाइज नहीं करता बेंजोडाइजेपिन. सो नेक्स्ट है बारबिटूरेट, बहुत हाईली एडिक्टिव है. बेंजोडाइजेपिन भी एडिक्टिव है बट कम है एज कम्पेयर टू बारबिटूरेट. और बारबिटूरेट हमारा रेट्रोग्रेड एमनीशिया शो करता है. एमनीशिया बेसिकली है लॉस ऑफ मेमोरी. ठीक है, और हमारा एंटीरोग्रेड एमनीशिया. बेंजोडाइजेपिन भी एंटीरोग्रेड एमनीशिया शो करता है बट लेस एज कम्पेयर टू बारबिटूरेट.
और हमारा अब बेसिकली लॉस ऑफ मेमोरी होता क्या है, दो टाइप के होते हैं, एंटीरोग्रेड एंड रेट्रोग्रेड। एंटीरोग्रेड एमनीशिया है कि आपने ड्रग लेने के बाद क्या किया है वो पर्सन को याद नहीं रहेगा, पेशेंट को। इन रेट्रोग्रेड एमनीशिया पहले का कुछ भी पेशेंट को याद नहीं रहेगा। अगर बार्बिट्यूरेट का ओवरडोज हो गया है तो हमारे पास कोई एंटीडोट नहीं है स्पेसिफिक, हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि बार्बिट्यूरेट एक एसिडिक ड्रग है, एसिड, बार्बिट्यूरेट एसिड, तो उसको हम एल्कलाइज कर देंगे यूरिन को ताकि सिक्रीशन हो जाए ड्रग का। बट बेंजोडाइजेपिन के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक ड्रग है, वो है फ्लूमाजेनिल। अब बार्बिट्यूरेट वैसे यूज नहीं होता है, बट 2 ड्रग्स हैं हमारे पास जो हम करंटली यूज करते हैं, वो है थायोपेंटेन एंड फिनोबार्बिटोन। थायोपेंटोन हम जनरल एनेस्थीसिया में यूज करते हैं, फिनोबार्बिटोन हम बेसिकली यूज करते हैं एपिलेप्सी, सीजर्स, ठीक है। सो अब हमारे पास अब बेंजोडाइजेपिन जो हम यूज करते हैं ये है बेसिकली जिन ड्रग के एंड में जीपैम होता है, जैसे कि डायजेपैम, नाइट्राजीपैम, फ्लूराजीपैम, फ्लूरिटाट्राजीपैम। तो ये बेसिकली क्या है, बहुत लॉन्ग एक्टिंग होती है क्योंकि ये एक्टिव मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करती है। जैसे कि डायजेपैम का एक्टिव मेटाबोलाइट है ऑक्सीजीपैम, जो वो भी हमारा क्या करता है, ब्रेन को डिप्रेस करता है। तो मतलब अगर हमने पर्सन को बेंजोडाइजेपिन दी तो ब्रेन को डिप्रेस करेगा। जब बेंजोडाइजेपिन का एक्शन खत्म होगा तो उसका जो मेटाबोलाइट प्रोड्यूस हुआ है वो भी सेम एक्शन करेगा। तो ये बहुत लंबे टाइम के लिए एक्शन प्रोड्यूस करता है, स्लीप की क्वांटिटी बढ़ा देता है। अब स्लीप की क्वांटिटी अगर ये बढ़ा देता है, ठीक है, तो पर्सन को हैंगओवर और स्लीपी इफेक्ट होंगे, ठीक है। और एल्डर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं हमारे सीएनएस डिप्रेसेंट से, तो ये काफी लंबे टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए स्लीप बढ़ा रहा है, तो एल्डर्स में हम नहीं देंगे बेंजोडाइजेपिन। बट इंसोमिया का मेन प्रॉब्लम एल्डर्स में ही होता है, ठीक है। तो हम एक नई ड्रग डेवलप करेंगे जो एक्टिव मेटाबोलाइट फॉर्म नहीं करती, न्यू टेक डेवलप हुई है। और हम बेंजोडाइजेपिन लीवर फेलियर में भी नहीं देते क्योंकि ये मेटाबोलाइज नहीं होता, तो ये एक्यूमुलेट हो जाता है लीवर को, तो एग्रीवेट द कंडीशन। अब जो एक्टिव मेटाबोलाइट फॉर्म नहीं करते बेंजोडाइजेपिन, वो हमें याद रखना है स्टोल से। तो एस है बेसिकली शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन, टी से 2 हैं, टेमाजीपैम एंड ट्राइजोलैम, टीमाजीपैम एंड ट्राइजोलैम। ओ से ऑक्सीजीपैम, लोराजीपैम, एस्टाजोलैम, ठीक है, ओके। ऐसे शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन, टीमाजीपैम, ट्राइजोलैम, ऑक्सीजीपैम, लोराजीपैम, एस्टाजोलैम। तो शॉर्ट एक्टिंग है, मतलब एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं बढ़ रहा, फॉर्म नहीं हो रहा, हैंगओवर नहीं है, स्लीपी इफेक्ट नहीं है, एल्डर्स और लीवर फेलियर में सेफ है, ओके। देन उसके बाद शॉर्टेस्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन है, वो है मिडजोलैम, बट वो हम इंसोम्निया में यूज नहीं करते, वो हम एपिलेप्सी, सीजर्स, एनेस्थीसिया में यूज करते हैं। बेंजोडाइजेपिन का मेन काम क्या है कि वो इंसोम्निया में यूज होता है, स्लीप इंड्यूस करता है। तो स्लीप क्या है, 2 टाइप्स की है, आरईएम स्लीप एंड एनआरईएम स्लीप। एनआरईएम स्लीप के 4 फेजेस हैं, फेज 1, 2, 3, 4। अब ये फेजेस जो हैं ये एक साथ चलते हैं, मतलब अगर फेज 4 हो गया एंड, तो फेज 4 के बाद वापस आरईएम स्लीप होएगा, ठीक है। और ड्रीम्स दोनों में होते हैं, बट ड्रीम्स रिमेम्बर रहते हैं में आरईएम स्लीप में, और एनआरईएम स्लीप में ड्रीम्स रिमेम्बर नहीं होते। आरईएम स्टार्ट विद आर तो रिमेम्बर, ठीक है। फिक्स ड्यूरेशन होता है इन स्लीप का, तो इसे कहते हैं गुड क्वालिटी स्लीप विच इज ऑफ 6 आवर्स, जिसके बाद पेशेंट को फ्रेश फील होगा। बार्बिट्यूरेट एंड बेंजोडाइजेपिन भी स्लीप का ड्यूरेशन बढ़ाते हैं, बट प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है, कोई फेज ज्यादा कोई फेज कम, जिसकी वजह से स्लीप की क्वांटिटी बढ़ गई है बट क्वालिटी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से पर्सन अगर 6 आवर्स की जगह 8 आवर्स की भी स्लीप ले रहा है तो उसके बाद उसको फ्रेश फील नहीं होगा, तो ये डिस्टॉर्शन कर देता है स्लीप का, ठीक है। तो लेटेंसी ऑफ स्लीप कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिकली कितना टाइम लग रहा है एक पर्सन को टू गेट इन टू अ स्लीप। नॉर्मल पर्सन को इट इज अराउंड 15 to 20 मिनट्स लगता है, बट इंसोम्निया के पेशेंट को वही 4 आवर्स के अराउंड, 5 आवर्स के अराउंड भी लग जाता है टू गेट इन टू अ स्लीप। तो हम क्या करते हैं, बेंजोडाइजेपिन और बार्बिट्यूरेट देते हैं, जो क्या करेगा, लेटेंसी को कम कर देगा, 4-5 आवर्स से 15-20 मिनट्स ही ले आएगा, हाफ आवर ले आएगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि वही वो क्वालिटी को अफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये ड्रग्स अब हम यूज नहीं करते। न्यू ड्रग्स डेवलप हुई है, नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स, वो है जेड ड्रग्स, बिकॉज दिस स्टार्ट विद जेड। तो ये है जोल्पिडेम, जोल्पिक्लोन, जेलीप्लोन। जोपिक्लोन है, जोपिक्लोन का एक आइसोमर है, वो है एस जोपिक्लोन। ये क्या करती हैं, लेटेंसी स्लीप ऑनसेट की कम कर रही हैं, क्वालिटी को अफेक्ट नहीं कर रही, क्वांटिटी नहीं बढ़ा रही हैं, जिसकी वजह से किसी भी फेज ऑफ स्लीप में कोई चेंज नहीं आता।
तो अब क्वांटिटी नहीं बढ़ रही, मतलब हैंगओवर नहीं है, नॉन एडिक्टिव है, इंसोम्निया में यूज। अब इंसोम्निया का ड्रग ऑफ चॉइस है नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स, ठीक है। ये बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है, मेनली ओमेगा 1 अल्फा 1, ठीक है। ये ओमेगा 2 को स्टिमुलेट नहीं करती। बेंजोडाइजेपिन हमारे 3 और चीज के लिए यूज होता है, एंटी एंजाइटी, एंटी एपिलेप्टिक, मसल रिलैक्सेंट, ठीक है। बट जेड ड्रग्स इन तीनों में से और बस इंसोम्निया के लिए यूज होता है, वो एंटी एंजाइटी, एंटी एपिलेप्टिक, मसल रिलैक्सेंट के लिए यूज नहीं होता। बट नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक भी बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर ओमेगा और अल्फा 1 को स्टिमुलेट करती हैं, तो एंटीडोट नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स का भी फ्लोमाजेनिली है। तो बॉडी में कौन सा सेंसर है जो ये बताता है कि नाइट में हमें स्लीप चाहिए एंड डे में पर्सन वेकफुलनेस, वेकअप करेगा, तो वो जो है वो है मेलेटोनिन सेंसर। मेलेटोनिन बेसिकली डार्क में सिक्रीट होता है, जो बताता है कि आपको डार्क में मतलब नाइट में स्लीप चाहिए। तो जब भी हमें डे नाइट साइकिल चेंज करनी है, स्पेशली इन शिफ्ट वर्कर्स जिसे नाइट ड्यूटीज करनी है, तो हम उसमें मेलाटोनिन सिक्रीट करवाएंगे डे में, ताकि वो डे में स्लीप ले सके। एंड स्पेशली मेनली जेट लैग में जब पर्सन दूसरी कंट्रीज में ट्रेवल कर रहा है, और ठीक है। तो ये है मेलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। तो ये ड्रग जो है मेलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट वो है रेमेल्टिऑन, ड्रग है रेमेल्टिऑन। ये क्या